मान के चलिए कोनो में लव मैरिज हो रहा है तो उसके घर वाले को पहले से भांप जाते हैं सब। लड़का लड़की को पता नहीं चलता है लेकिन जवाब जाता है कि बतियाएगा सब ऐसे खूब। हाँ बता कोई देखेगा तुम? अरे बकलोल का ही का सामने वाला इग्नोर कर दिया तो तुम बैल समझ रहा है उसको। बतियाते रहेगा। हाँ खाना खा लिया। अच्छा सुरेश बताओ सर क्या पढ़ाए हैं? अच्छा खान सर का नोट्सवा देख लिए? अरे खचरा कहीं का तुम किसको बता रहे हो? गार्जियन को ठग रहे हो तुम। अरे गार्जियन को ठग देगा तो जिस रास्ते पे हो उस पे तुम्हारा गार्जियन कब का जा चुका है। और नहाने के बहाने बाथरूम में टोटिया खोल देगा ता पानी गिरे। हाँ बोलो। अरे इतना खचरई करता है आज का लड़का लड़की, चाहे लड़का या लड़की दोनों में वो अकेले थोड़ा पगला रहा है। इसलिए कभी हम एगो को दोष नहीं देते हैं, दोष दोनों का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गार्जियन को पता रहता है कि इस सब में गड़बड़ है। समझ में आ गया? इग्नोर करता है। अब क्या गार्जियन को बेवकूफ बनाएंगे? लड़का जाएगा रेस्टोरेंट में खूब बढ़िया टेबल वबल लगा रहेगा, अब फोटो खींच के डीपी पे लगाएगा। गार्जियन को नहीं पता है कि तोर फोटो हुआ है उधरिया से खींचा कौन है रे। कितना दिमाग लगाया है। हाँ दोस्त सब ठेला पे खाता है, सब रेस्टोरेंट में नहीं बात करता है। हमको ठगेगा तुम? दोस्त खा रहे हैं लोग। लड़की सब की सहेली कैसे खाएगी? एगो को भेजेगी सब और 40 को समोसा लेके जाएगी। सब मिल के खाएगी हॉस्टल में अपना बैठ के। दोस्त लोग रेस्टोरेंट में खाएगा, बिल देने के लिए मार हो जाएगा। दोस्त लड़कों का दोस्त बहुत खचरा होता है। खाना खाएगा और जब लास्ट हो जाएगा ना तो एगो एकदम धीमा खाने लगेगा और एकदम धीमा खाएगा क्योंकि खत्म हो जाता बिल दे दे। नहीं समझे? हम भी एक बार एकदम धीमा खाते थे बिल दे दे। एगो हमरे से भी खचरा था, उस पेट दर्द का बहाना लेके बैठ गया। हम उठ के चल दिए, दवाई लेके आते थे। लव मैरिज में ज्यादातर लोग दृष्टिकोट में भागते हैं। अब मान के चलिए 2 में चक्कर चल रहा है तो गार्जियन को पता चल जाता है कि बाबू अब निकल गई लोही। अब समझ गया? तो लड़की के घर वाला ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा ठीक ना लग रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाता है सब पहले। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबका लोकल एरिया होता है। 4-5 गो गांव का दबंग आदमी को लेके पहुंच गया। ई 2 जना एकदम सीधा साधा मेकअप करके चल गए लोग हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। गेटे पे धरा गया। कहाँ धरा गया? गेटे पे। जज साहब है अंदर, और जज साहब के पास नंबर आएगा तब ना जान रहे वो अंदर। इधर आ गया कहाँ? गेटे पे। मुँह से थुराई चालू, बहुत मारेगा सब। लड़का ज्यादा, लड़का ऑन द स्पॉट पिटाता है, लड़की घरे जाके पिटाती और लड़का को मारेगा, बाप मारेगा, भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा। ये सब लाइफ में बहुत सारे लड़कों के जीवन इसमें बर्बाद हो। ये सब चीजों से बचिए, ये लाइफ के लिए बहुत डेंजरस। लड़का सबको समझ में नहीं आता है। आजकल के लड़का सब में क्या है ना कि वो दुनिया देखा नहीं है, जिसको देखा है उसी को दुनिया समझ बैठा। प्रेम और घृणा ये 2 ऐसी चीजें होती हैं, ये उसी से होती है जिसके साथ आप समय बिता रहे हैं। समझ कि नहीं गया? जिसके साथ समय ही नहीं बिताए। अब बताइए इंडिया के किसी लड़का को यूक्रेन के किसी लड़की से प्रेम होगा? देखबे नहीं किया है वहां पे तो कहा जाएगा। इसलिए ये सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये सारी चीजें मोबाइल के एक टेम्पर ग्लास के लिए है। टेम्पर ग्लास कभी फूट जाता है तो समझिए कि मोबाइल नहीं फूटा है, टेम्पर ग्लास टूटा है। नहीं समझ आ गया है? लेकिन आप लोग टेम्पर ग्लास को फूटने पर ऐसा मातम मनाते हैं जैसे लगता है स्क्रीन फूट गया। ये सब चीजों से दूर रहिए। ये सक्सेस होने में बहुत बाधा उत्पन्न करेगी। 75 आएंगे 75 जाएगा। जिंदगी भर साथ वही निभाएगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। इसलिए ये सब चीजों में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे दोस्त खोज के लाए, दोस्त के भरोसे रहेगा तो अपन रिजेक्ट में थमा देगा तोरा। दोस्त खोज के लाएगा इनके लिए।
बताइए, लव मैरिज का मामला डायरेक्ट कहा जा सकता? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जब भी कोई एक लड़का लड़की भागता है, प्लानिंग दोनों की होती है। तो दोनों की प्लानिंग रहेगी, लेकिन जब आप पकड़ाओगे ना तो केवल सजा होगी लड़का को। केवल और केवल एगो पकड़ा के लग रहा है गया है वहाँ पे, बड़ी बार बार यस सर बोल रहा है, वो पक्का गया है पकड़ा के यहाँ पे। अरे गधा कहीं गया, जेलों गया तो कोनो ठीक ठाक काम में गया रहा तो समझ में आता है। और अब सबसे मजाक हमको क्या लगता है कि जब दो लड़का लड़की भागेंगे, सब पकड़ाने के बाद कोर्ट में जाएंगे ना, तो लड़की तो पहले घर में पिटाएगी भरपूर एकदम, उसके बाद वो क्या कहेगी जज के सामने कि हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जज साहब मान कैसे लेते हैं। बहलाया फुसलाया तो छोटा बच्चा को जाता है कि बाबू चंदा मामा, चंदा मामा, नहीं समझ आ गया? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर और बकला बकला तार दे सोने के। ये बहलाया फुसलाया किसको जाता है? दो ही लोग को, या तो छोटा बच्चा है या तो दिमाग नहीं है। ये क्या लॉजिक है कि बहला फुसला के लेके भाग गया? भाई आप बराबर के प्लानिंग में शरीक हैं। अलग बात है कि ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें सजा उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ पे ये क्या चीज हो जाता है? आप कोई लड़का अगर सपोज कीजिए कि किसी पे गोली चला दे और उसके बाद जज साहब के सामने जाके कहें कि साहब हम अपराधी नहीं हैं, बहला फुसला के गोली चलवा दिया, क्या जज साहब मान लेंगे? लेकिन तुम लोग का मान लेते हैं। नहीं समझ आ गया? क्योंकि उनको भी पता है कि अब भाई क्यों इस पे मान लेते हैं, नहीं समझ में आता। हालांकि इस मामले में अभी देखिएगा, लड़का और लड़की के केस में तो आपको पावर जो है ना, संवैधानिक पावर थोड़ा लड़कियों की ओर झुका मिलेगा। उसकी रीजन भी है कि जब भी आप पावर किसे ज्यादा देते हैं, मतलब समाज में संविधान हो गए या कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो किसके साथ खड़ी रहेगी? जो ज्यादा कमजोर रहेगी। तो अमूमन महिलाओं को ही क्या करता है? दबा देता है। इसलिए उसके सपोर्ट में ही वो खड़ी रहती। तो ये सब केस में तुम लोग गलती से भी मत पड़ना, वरना पकड़ा के चल जाओगे। लड़की बयान नहीं देगी तब रीजन क्या है ना कि अगर बयान दे दी, जबरदस्ती ले गया है ना तो किडनैपिंग लग जाएगा। अगर कह दी जबरदस्ती लग गया तो फिर किडनैपिंग लगेगा। और कहेगी बस बाला फुसला के ले गया तो उसका थोड़ा सा कम में लगेगा, किडनैपिंग की तुलना में थोड़ा सा कम। तो दोनों में तुम ही जाओगे। इसलिए इस सब चक्कर में मैं उधरिया कौन गया था बेचारा, बार बार कह रहा था, गया था ना उधर। हाँ कौन हो करिए का और इतनी ठीक हुआ गया हूँ। ये बाप रे बाप होकर असद कौन करम फोर भागल थी हो। ये मुझे सा तू लेके भागा था ये घोर कलयुग। अखंड कलयुग आ चुका है। बताओ अब मुझौसा लेके भागा था एगो को, बताओ जाए दादा ओकरा साथ तो गांव का भैंस तुरा के भाग जाए। और ओकरा देख लेगी तो भैंस तुरा के भाग जाएगी खूंटा पे से। और इस तरीका जाए दादा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। और इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है? क्योंकि काजल में क्या है? असंजक बल है। दिखाइए आगे। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, दिखाइए आगे, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। दिखाइए और आगे। लेकमे वगैरह में क्या रहता है? असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। और दिखाइए। और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है।
तो दूल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दूल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है। और दिखाइए। तो बेचारा बारात के समय तैयार होके जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दूल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है।